हथियार उठाए बिना धरती की कोई कौम ना तो बच सकती है और ना ही कभी बचेगी। हर साल 25 दिसंबर को इस शहर में क्रिसमस मनाया जाता है। मैंने कहा क्रिसमस नहीं मनाया जाएगा, ईद नहीं मनाई जाएगी। और जो होटल वाले क्रिसमस और ईद मनाएंगे वो अपने शीशा को बचाएं, अपने होटल को बचाएं, उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। न्यूज़वुड, खबर भरोसे की। उत्तराखंड के हरिद्वार में 17 से 19 दिसंबर के दौरान आयोजित धर्म संसद को लेकर अब बवाल खड़ा हो गया है। धर्म संसद में जिस तरह से हिंदू कट्टरपंथियों के विवादित भाषणों के वीडियोस देश और दुनिया में तेजी के साथ किए जा रहे हैं वायरल, उससे भारत की शाख को पहुंच रहा है धक्का। सोशल मीडिया पर वायरल इन वीडियोस में अलग अलग संतों और धर्मगुरुओं द्वारा धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाने, मुस्लिम प्रधानमंत्री न बनने देने, मुस्लिम आबादी को बढ़ने से रोकने, कॉपी किताबें त्याग कर खुल्लम खुल्ला मुसलमानों को दी गई है हत्या की चेतावनी। नमस्कार, न्यूज़वुड की खास पेशकश में आप देख रहे हैं प्रहार और मैं हूं नई दिल्ली स्टूडियो से आपके साथ साकिब जकरिया। हरिद्वार में जो कुछ हुआ बेहद चौंकाने वाला था और इस पूरे विवादित प्रकरण पर जमीयतुल उलमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष महमूद मदनी और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अभद्र भाषा और मुसलमानों की खुली हत्या की धमकी पर चिंता जाहिर किया है। उन्होंने इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी को देश के लिए बेहद खतरनाक बताया है। आइए आपको दिखाते हैं देश में धर्म संसद के नाम पर ढोंगियों द्वारा किस तरह से रची जा रही है कत्लेआम की खुली साजिश। साध्वी जी ने बहुत अच्छी बात कही कि मुसलमानों को मारने के लिए तलवार की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि अब तलवार से आपसे वो मरेंगे भी नहीं। तलवार से नहीं मरने वाले हैं वो, आपको टेक्निक में उनसे बहुत आगे जाना होगा। वो बहुत अच्छे हथियार लिए हुए बैठे हैं। लड़ाई में जीतता वो है जिसके हथियार शत्रु से ज्यादा ताकतवर होते हैं। मौलाना महमूद मदनी ने गृह मंत्री अमित शाह, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को पत्र लिखकर इस पर तत्काल ध्यान देने का किया है आग्रह। उन्होंने कहा है कि इन कट्टरपंथियों के बयानों से देश में शांति व्यवस्था और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए बड़ा खतरा है। उन्होंने आगे कहा है कि आयोजकों और वक्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कार्यक्रम में कई वक्ताओं ने बेहद भड़काऊ और नफरत भरे भाषण दिए हैं, जो खुले तौर पर मुसलमानों के नरसंहार का आह्वान किया है और पूरे हिंदू समुदाय से सशस्त्र होने का किया है आग्रह। हद तो तब हो गई जब भारत को बर्मा बनाने की कही गई है बात। वीडियो वायरल होने के बाद मुस्लिम समुदाय का गुस्सा फूट गया है। उत्तराखंड में AIMIM के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर किया विरोध प्रदर्शन। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी सरकार मुर्दाबाद, उत्तराखंड सरकार मुर्दाबाद, उत्तराखंड सरकार मुर्दाबाद। धर्म संसद में हेट स्पीच के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने को लेकर उत्तराखंड की पुष्कर धामी सरकार और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो गए हैं। फिरोजाबाद में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि एक और प्रधानमंत्री गुजरात में अखंड भारत की बात करते हैं, दूसरी ओर उत्तराखंड में धर्म संसद में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को गोली मारने की बात कही जाती है। ओवैसी ने नाथूराम गोडसे को आजाद भारत का पहला आतंकी बताया। सपा, बसपा और कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे हैं कि उत्तराखंड में आपकी सरकार है और उस सरकार में वहां पर एक धर्म संसद हुआ जिसमें उसका नाम क्या रखा गया, इस्लामिक भारत में सनातन का भविष्य ये हुआ है। अच्छा, उसमें क्या कहा गया? उसमें चलिए मैं लफ्ज़ मुसलमान नहीं बोलूंगा क्योंकि योगी और मोदी और उनके चमचों को बड़ी आपत्ति होगी।
मैं ये कहूंगा कि उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के बारे में ये कहा, एक महाशय ने कहा कि काश मैं एमपी होता तो मनमोहन सिंह को गोलियां मार देता। देश का मनमोहन सिंह 10 साल का प्रधानमंत्री, अगर मैं पार्लियामेंट में होता तो एक महाशय बोले, उनका नाम नहीं बोलना चाह रहा हूं मैं, ना छोड़िए, नाम तो सिर्फ अल्लाह का रहेगा, याद रखो, नाम तो सिर्फ अल्लाह का रहेगा और किसी का नाम नहीं रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अब उस पर भी इनको तकलीफ हो जाएगी। तो एक महाशय ने कहा कि अगर मैं पार्लियामेंट में होता तो नाथूराम गोडसे की तरह 6 गोलियां भारत के एक्स प्राइम मिनिस्टर को गोली मार देता। अब आप सोचिए थोड़ी देर के लिए, जो मोदी के भक्त हैं उनसे भी कह रहा हूं, अगर कोई फेसबुक पर योगी और मोदी के बारे में कुछ अनाप शनाप लिख दे तो 4 घंटे के अंदर हजरत पुलिस उसके घर को पहुंच जाती, चल हमारे साथ। खाली फेसबुक पर देश के एक प्रधानमंत्री के ओहदे पर रहने वाले मनमोहन सिंह से कहा जा रहा है कि अगर हम होते तो तुझे 6 गोलियां मार देते। आपको मालूम, लंबा अरसा हो चुका ये होकर, 4-5 दिन हो चुके, एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई, एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। अरे मनमोहन सिंह की तो इज्जत नहीं करते तो देश के प्रधानमंत्री के ओहदे की इज्जत करो। आज मोदी प्रधानमंत्री है, कल कोई और होगा इंशाअल्लाह, मगर उस ओहदे की तो अजमत, उसका इकबाल रहना चाहिए ना। कोई कैसे खड़े होकर कह सकता है, कोई कैसे खड़े होकर कह सकता है कि मैं पार्लियामेंट में होता तो 6 गोलियां मार देता। मगर कोई एक्शन उत्तराखंड की बीजेपी की सरकार ने नहीं लिया। एक और मैडम ने कहा, वन मैडम हैज सेड, क्या कहा मैडम ने, मुझे 100 सिपाही चाहिए जो 20 लाख ओवैसी की तरह लोगों को मार दे। भाषण में कहा, कमरे में नहीं, भाषण में कहा, और कहा कि भारत का संविधान गलत है और भारत के लोगों को नाथूराम गोडसे की पूजा करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? पूजा करनी चाहिए। वो गांधी का कातिल हरामी गोडसे की पूजा करेंगे। इस आजाद हिंदुस्तान का अगर सबसे पहला टेररिस्ट कोई था, नाथूराम गोडसे था। ये कह रहे कि शस्त्र रखो, तलवार रखो और जंग तलवार के जोर पर जीती जाएगी। और फिर एक और महाशय ने कहा कि मुसलमानों के गांव को खाली कर दो। और एक और महाशय ने कहा कि जब तुम हमारी इस धर्म संसद से जाओगे तो ये इरादा करके जाओ कि किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, रोहिंग्या मुसलमानों की तरह भारत के मुसलमानों का हशर कर दिया जाएगा। मैं नरेंद्र मोदी से एक सवाल कर रहा हूं, आपने गुजरात में आज कहा कि देश की यूनिटी को, अखंडता को बरकरार रखना चाहिए। बताओ, देश के प्रधानमंत्री, आप मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपने भारत के संविधान पर हल्फ लेकर भारत के तमाम नागरिकों की हिफाजत का जिम्मा आपने लिया है। बताओ क्या आप इनकी बातों से मुत्तफिक है? अगर नहीं है तो फिर ये खुले क्यों घूम रहे हैं? असदुद्दीन ओवैसी आज फिरोजाबाद में जमकर अपनी भड़ास निकाल रहे थे। ओवैसी ने कहा, नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी को गोली मारी, वह आजाद भारत का पहला आतंकी था। क्या ऐसे करने वालों के खिलाफ मोदी योगी कार्रवाई करेंगे? खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और देखते रहें न्यूज़वुड, खबर भरोसे की। है भी बहुत कुछ और, आप देखते रहें न्यूज़वुड की ओर। फिलवक्त के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और रखिए अपना ख्याल। बी अलर्ट, बी केयरफुल। नमस्कार, अगर अभी तक आपने न्यूज़वुड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज बेल आइकन पर क्लिक कर और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें न्यूज़वुड, खबर भरोसे की।
हैं।